हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए जो साइंस का स्पेशल आप सभी को सेट दिया जा रहा है उसमें सेट 1 कवर कर चुके थे और आज जो कवर करेंगे सेट 2 को कवर करेंगे। अगर इनसे पहले जो 1 सेट कराए थे इन्हें कवर नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और आज की इस क्लास को आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एस्टिवेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, 10⁻⁻10 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। चलिए बताएंगे इस एंजाइम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, इसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। यहां पे निम्न तापक्रम पूछा गया, वहां पे क्या था, उच्च तापक्रम था। तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है हाइब्रेशन कहा जाता है। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, +2 अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, तत्व की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो देखिए, परमाणु संरचना के मॉडल को जो विकसित किया था फ्रेंड, वह बोहर तथा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बोहर रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु संरचना के मॉडल को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बन रहे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यह कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो हम सभी कह सकते हैं लाइसोसोम को। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्लियर नहीं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, AB होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग जो होगा वो A और B होगा, या A या B होगा, A या B होगा। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंडा क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंडा क्या है। तो हम सभी कह सकते हैं फ्लोरीन है। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये एक अस्थायी कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, अस्थायी कण है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो देखिए ये जो संबंधित है ताप नियमन से संबंधित है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा ताप नियमन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंधन नहीं है। तो देखिए मीथेन का आयनिक बंधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका? मीथेन का आयनिक बंधन नहीं होता है, जबकि पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का आयनिक बंधन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब क्या बनता है? धनायन बनता है, ध्यान रखिएगा। धनायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आयनों से बने यौगिक का समान नाम है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वैद्युत संयोजक समान नाम है, जो कि आयनों से बने यौगिक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे थायरोक्सिन हार्मोन है आयोडीन युक्त। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एथेनिल अणु की प्राकृतिक होती है। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एथेनिल अणु की प्राकृतिक होती है। तो देखिए इसकी प्राकृतिक जो होती है फ्रेंड वो समतल त्रिकोणीय होती है इसकी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऊर्जा का ये प्रकथन है, याद रखिएगा आप सभी। बर्नौली का सिद्धांत किसका संरक्षण है? तो ऊर्जा का संरक्षण है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऊर्जा का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्न में से किस रसायन में किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये होती है फ्लोरीन में। ऑप्शन में भी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस में होती है? फ्लोरीन में होती है, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। निम्न में से किस रसायन में किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो वो होती है किसमें? फ्लोरीन में होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो हमसे कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी ऑप्शन में बी को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णिक लवक किस में पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारहीनता होती है फ्रेंड। तो देखिए भारहीनता जो होती है जब गुरुत्वाकर्षण घटती है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब विक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जम जाता है फ्रेंड। तो देखिए जब भी विक्र कार्य करना बंद कर देता है, जिसे किडनी कहते हैं, वो कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जम जाता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस सेट में हम सभी 25 क्वेश्चन कवर किए जो कि साइंस का था, जो कि आप सभी को स्पेशल साइंस का सेट दिया जा रहा है क्योंकि बिहार फायरमैन के एग्जाम में दिखेगा साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो आप सभी इसे रेगुलर कवर करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी इसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।